चल प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह, हम आज के दिन अपनी बहन दबोरा के बर्थडे पर आपको आदर मान महिमा देने के लिए आए हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने इनके जीवन में एक वर्ष और दिया है। इनके जीवन में न जाने कितने साल आए और चले गए, लेकिन ये साल इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने 365 जो दिन दिए हैं, प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी बहन तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए, आत्मा को बचाने के लिए जो प्रयास कर रही है वो और कर सकें। इस बहन के साथ हम सबका भी बर्थडे है, क्योंकि वी आर अलाइव टुडे लॉर्ड। हम उनके साथ आज जीवित हैं, लेकिन आज बहुत से लोग हैं बिना आशा के दुनिया से चले गए। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका जो वचन आपने दिया है मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, आप सहायता कीजिए कि हम तेरी सामर्थ में, तेरे शब्दों में वो जो तू देना चाहता है वही बोले, उसके अलावा कुछ नहीं बोले। सारी महिमा तुझे दे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम लोग आमीन बोलते हैं, आपको पता होगा आमीन का अर्थ होता है तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। बाइबल में एक किताब है द बुक ऑफ जोशुआ। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जिसने भी इसको देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप द बुक ऑफ जोशुआ 14 चैप्टर पढ़िए, उसका 6 वर्स पढ़िए। और ठीक इसी प्रकार से द गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 14 एंड 6 वर्स, ये दोनों चैप्टर और दोनों ही बातें इस बात को बताती हैं। गॉस्पेल मैथ्यू में 14 चैप्टर 6 से होता है, और जब हेरोदेस राजा का बर्थडे आया, एक राजा ने बर्थडे बनाया। आप जानते हैं जब बच्चों का बर्थडे होता है, आपका बर्थडे होता है, तो उनकी इच्छा थी कि मम्मी पापा हमें कुछ देंगे। लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, आप जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मम्मी पापा से आप लोग कुछ पाने की इच्छा रखते हो कि हमें कुछ गिफ्ट मिलेगा। मम्मी पापा बिना कहे आपको कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, राइट? देते हैं ना? सवाल ये उठता है, हम मम्मी पापा को क्या देते हैं? हम मम्मी पापा को क्या देते हैं? आज एक माँ हमारे साथ बैठी है, ये दबोरा बहन भी एक माँ है, मैं भी एक पिता हूँ, ये भी एक माँ बैठी है, एक छोटे से बच्चे के साथ। हर एक माँ की अपने बच्चों के लिए कुछ चाह होती है, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको चाहती है हमें मम्मी पापा से मिले। मैं बताना चाहता हूँ बेटा, जितने आप सुन रहे हो, आज बर्थडे के दिन आप जितने भी बच्चे हो, चाहे जवान हो चाहे छोटे हो, माता पिता ने जो कुछ भी बनाया वो सब आपका ही है। वो अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। और आपके पिता या आपकी माँ नौकरी में है तो उन्हें पेंशन में पिता के साथ साथ आपको भी नाम लिखा है कि अगर मेरे पिता नहीं होंगे तो ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को दी जाए। वंडरफुल। माँ बाप एक ही बार मिलते हैं। मैं हर एक लोगों से कहता हूँ कि माँ बाप एक ही बार मिलते हैं। पति कहीं मिल जाएंगे, पत्नी कहीं मिल जाएंगी, एक के बाद एक मिल जाएंगी, चाचा ताऊ भाई बहन कहीं मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता एक ही बार मिलते हैं। मैंने आज सक्सेस हूँ, आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इज जस्ट बिकॉज द ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद के कारण। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं, मुझसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं। आज मैं माँ कहने के लिए, पिता कहने के लिए तरसता हूँ। अगर आपके पास माता पिता हैं तो अपने माता पिता का आदर कर लो, उनको आशीष दे दो, क्योंकि माता पिता से बढ़कर गिफ्ट दुनिया में कोई नहीं है। इससे बड़ा वरदान दुनिया में है ही नहीं। उनसे पूछो कि जिनके माता पिता नहीं है, जो छोड़ के या तो उन्होंने बच्चों को फेंक दिया, ऑर्फन हाउस में है, उनसे पूछो, वो देखते हैं कि कोई हमें लेने आएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हेरोदेस राजा का जब बर्थडे बनाया गया तो उसने हेरोदिया जो उसकी पत्नी थी, राजा हेरोदोस ने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था, जैसे यहाँ पे होता है। तो लेकिन उसका प्रभु का दास यूहन्ना था जो उसको कहता तो तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, ये पाप है, तू ऐसा मत कर। और क्या हुआ, जो हेरोदिया थी वो चलती थी कि ये जो प्रभु का सेवक है ये मेरे को बार बार गलती कहता है कि मेरे अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। तो राजा हेरोदेस ने बर्थडे के दिन जब भोज रखा, जैसे आज बहन ने आप लोग को बुलाया है सबको, तो उस समय पुराने राजा में उनमें नाच गाने होते थे। तो हेरोदिया की बेटी जो जवान थी, उसने राजा ने उसको नाचने के लिए क्या, वो नाची और राजा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। तो उस लड़की से, उस बेटी से राजा हेरोदेस ने कहा, मांग तुझे क्या मां चाहिए, मैं तुझे आधा राज्य तक दे दूंगा।
तो लड़की चुपचाप से भाग के अपनी मम्मी के पास गई और कहा, मम्मी राजा मुझे कुछ इनाम देने को है, मैं क्या मांगू? बच्चा छोटा होता है ना, उसको पता रहता है, तो पूछते बेटा तुझे क्या चाहिए, तो बच्चा कहता मुझे चॉकलेट चाहिए, उसकी डिमांड चॉकलेट तक रहती है, राइट। वो लड़की से उसकी माँ ने कहा कि यूहन्ना जो प्रभु का सेवक है, जॉन द बैप्टिस्ट, तू उसका सर मांग ले, कि मुझे उसका सर चाहिए। देखिए नए नियम में एक क्या गिफ्ट मांग रहा है औरत। लड़की गई, उसने कहा कि वो जो यूहन्ना है प्रभु का सेवक, जो यीशु मसीह का छोटा भाई है, मुझे उसका सर काट के ला के दो। राजा ने कहा तू मांग, मैं और कुछ भी दे दूंगा। उसने नहीं, मुझे ये थे, तूने वचन दिया है। और लिखा है कि वो बर्थडे ऐसा बर्थडे बना कि उस राजा ने उस लड़की को खुश करने के लिए, उसकी माँ को खुश करने के लिए प्रभु के दास का सर मांगा। आज सवाल उठता है, आप और हम अपने बर्थडे पे प्रभु से क्या मांगते हैं? लेकिन एक बर्थडे और भी है, एक बर्थडे और भी है जहां पे बर्थडे का नाम नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 14, उसके 6 वर्ष से पढ़ेंगे। तो सिस्टर अगर आप पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जोर से इस चैप्टर को पढ़ दीजिए। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 14 6 वचन से आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, जो परमेश्वर का दास मूसा था, जब उसने 10 जासूसों को एक देश का भेद लेने के लिए भेजा कि वो देश कैसा है, ताकि हम उसको परमेश्वर के लिए जीत सकें। और जब परमेश्वर ने उनको भेजा था तो उस देश का जब भेद लेके आए तो 10 लोग गए थे, उनमें से 8 लोग आए कि वहां के लोग तो बहुत बड़े बड़े हैं, राक्षस जैसे हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन कालेब और जोशुआ एक ऐसा था कि ऐसा नहीं है। कालेब ने कहा था कि वो हमारे रोटी ठहरेंगे, वो हमारे संग, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम परमेश्वर का है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और हम देखते हैं कि जब ये लोग भेद लेने के लिए गए थे तो लिखा है he was 45 years old। और जब वो लोग जीत कर आए, क्योंकि परमेश्वर के दास मूसा ने कहा था, मोजिस ने कहा था, जिसको मोजिस बोलते हैं, कि जब तुम उसको जीत के आओगे तो जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो स्थान मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कालेब ने क्या कहा? पढ़िए सिस्टर, पढ़ दीजिए 6 वचन से। 6 का 14 अध्याय जोशुआ का 6 वचन से पढ़िए, जहाँ पे जब वो जीत के आ गए। नहीं निकला क्या आपका? जो नहीं निकल गया, मैं 6 का देख रही थी। 14 के 6 वचन से पढ़िए जोर से। हाँ। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनेजी यूपने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश वन में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था? कहता है कि तू देख, परमेश्वर के जन मूसा ने तेरे और विषय में क्या कहा था आगे? जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। कितना? 40 वर्ष का था। मेरी बाइबल में 45 लिखा है, इसमें 40 लिखा हुआ। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने जो प्रजा के लोगों को मन निराश कर दिया। डरा देते लोग, अरे नहीं मत जाना वहां पे ऐसा होगा। डरना नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ आपसे भी और आपसे भी, those are listening this word, if you are God's property, you are safe in the hands of the Lord. Always I say, I want to say that thing. This is my watch, okay? This is my watch. This is my cell phone. It is my property. Always I take care of this. मैं हमेशा संभाल के रखता हूँ। आज लोग अपनी जान से ज्यादा अपने सेल फोन को संभाल के रखते हैं। आज किसी के जीवन में शांति नहीं है। बस स्टैंड पे जाइए, मैं केवल इसे फोन करने के लिए टैग के ले लेता हूँ। जिसको देखो किसी के जीवन में शांति नहीं, लगे हुए हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, उनके जीवन में कोई शांति नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं कहता हूँ कि इफ यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी, यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की अमानत हैं तो आप सुरक्षित हैं। जैसे ये बच्चा जो है अपनी माँ के गोद में कितना सुरक्षित है, माँ इसका ख्याल रखती है। इसी प्रकार से जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु को दे देते हैं,
मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी इस बच्ची को अपनी गवाही बताई है, किस प्रकार से मैं प्रभु के पास आया, किस प्रकार से प्रभु यीशु के बारे में मैंने जाना, किस प्रकार से मैंने सत्य को जाना, और उस सत्य को जानने के बाद आज उसी सत्य की मैं गवाही दे रहा हूँ। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इन्हें हमारे सामने ये जीवन रखा है कि हमें प्रभु अनंत जीवन देना चाहता है। कालेब ने क्या कहा कि तेरे दास मूसा ने कहा था कि जिस स्थान पर तुम रखोगे वो तुम्हें दे दूंगा जब मैं 40 वर्ष का था। आगे पढ़िए। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को डराया, मन निराश कर दिया। हाँ। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी यहोवा का मतलब होता है माइटी गॉड, यस, बहुत सामर्थी परमेश्वर। क्या कहा था यहोवा परमेश्वर के नाम से? पूरी रीति से बात मानी। हाँ, तब मैंने परमेश्वर की पूरी बात मानी, अधूरी बात नहीं मानी, और परमेश्वर ने हमारे लिए इस चीज को रखा। पढ़िए, आगे पढ़िए। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, शपथ खाकर कहा था, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर की आज्ञा को माना और काम किया है। निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर, जिस जमीन पर तू पैर रखेगा वे सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग हमेशा के लिए मैं तुझे दे दूंगा। आगे पढ़िए। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा तब मैं 45 वर्ष का हो चुके थे। अभी मैं 85 ईयर होगा, है ना? क्या लिखा? 45 85 ईयर 45 लिखा है। 45 वर्ष का था, लेकिन अब कैसा हूँ? पहले 40, अब 45। 45 नहीं 45 85 ईयर हो गया था वो। हो सकता है मेरी बाइबल में गलत लिखा हो। यहाँ पे लिखा है, और अब देश जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तब मैं 45 वर्ष का था। चुके हैं जिसने इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे, उसमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जब परमेश्वर ने मुझे भेजा था मैं 45 साल का था, 85 साल का हूँ। कितने सालों के बाद परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं होंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते। लास्ट संडे भी मैंने बताया, आप बताइए, मुझे बता दीजिए, किस परिवार में पति पत्नी एक मन है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, माँ बाप के बीच में एक मन नहीं है, बच्चों का एक मन नहीं मिलता, मम्मी पापा कुछ और कहते हैं, बच्चे कुछ और कहते हैं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है मैथ्यू 18 चैप्टर में उसके 80-90 में कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मेरे नाम से इकट्ठे होंगे और एक मन के होंगे। क्या है एक मन? जब हम परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाते हैं, और जब हम परमेश्वर की आत्मा में एक होकर के जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो कोने में प्रार्थना करते हैं, हम वहां गए, हमने ये प्रार्थना की, हमारी ईश्वर ने सुन ली। ठीक है, परमेश्वर सबकी सुनता है, अनजाने में परमेश्वर सबकी सुनता है। ईश्वर एक है, दुनिया में 33 करोड़ हैं, 33 करोड़ हैं, मैन मेड गॉड 33 करोड़। आप किसको पूरा कर सकते हैं? मैं खुद उस चीज को जानता हूं, किस प्रकार से मैं शांति की तलाश में जब दर भटकता था, मंदिरों में जाता था, चर्चेस में जाता था, मैं मज़ारों पे बैठ करके वो कवालियां गाता था, गुरुद्वारा में जाकर शब्द कीर्तन गाता था, कोई शांति नहीं थी। मैं सत्य की तलाश में था, और सत्य मिला तो मुझे हनुमानगढ़ में एक बस स्टैंड पे भगत सिंह चौक आज दिए जब वहां खड़ा था, वहां एक प्रभु के सेवक ने एक नया नियम दिया, जिसे बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट दिया। वो जब पढ़ा और उन्हें मुझे गाइड किया, सत्य ने मुझे आजाद किया। मैं भी संसार की दुखों में था, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो है बॉलीवुड फिल्में थी मेरी। मैंने अपने जीवन में फिल्मों का इतना गुलाम था कि मैंने ऑपरेटर का काम सीखा। 70 mm, 16 mm,
35 मैंने ऑपरेटर को मैंने टेस्ट देखा, मैं फिर जाके कॉलेज के पास ही मेरा पिक्चर हॉल था, वहां जाके मैं मशीन चलाता था, फ्री देखने को मिलती थी। और जब मैंने प्रभु को जीवन दिया तो मैं कहता प्रभु अगर तेरे को जीवन दे दूंगा तो फिल्मी गाने भी छूट जाएंगे। मैं रफी के जैसा गाता था, मेरे को अवार्ड मिला इस चीज का। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया मेरा जीवन बिल्कुल चेंज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज चाहे कोई मेरे साथ एक मन हो या ना हो, मैं कहता हूं कि मेरा प्रभु से साथ एक मन है। क्योंकि जो बाइबल में लिखा है, अगर पहला कुरिन्थियों का 1 कुरिन्थियंस उसका 6:17 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जो परमेश्वर की संगति में रहता है उससे एक आत्मा हो जाता है। हमें एक आत्मा होना बहुत जरूर है। हमारे भाइयों की हिंदू माइथोलॉजी की में लिखा है कि आत्मा से परमात्मा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जन्मदिन के दिन जबकि परमेश्वर ने आपको हमको इस बहन के साथ 1 वर्ष और दिया है और हम कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा, तो क्या परमेश्वर की आत्मा इतनी खराब है कि इंसान को जिंदा जला दे, इंसान को मार दे? क्या परमेश्वर की आत्मा किसी इंसान को मारती है? नहीं मारती। आज धर्म के नाम पर देखिए क्या क्या हो रहा है। लेकिन आज बर्थडे के दिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दबोरा बहन का बर्थडे है, प्रभु परमेश्वर यीशु ने इनको 1 वर्ष और दिया है, इनके साथ हमें दिया है। आज हमारी माताएं इस एज में बैठी हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छी उम्र दी है। लेकिन आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, दबोरा बहन आपकी कितनी उम्र हो गई? 55 अब 56 चल रहा है ना। अब देखिए इनके जीवन से 55 साल चले गए। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके घर में चीनी का डब्बा है, आप चाय बनाते हैं, आप चीनी का डब्बा भरते हैं, आप जब चाय बनाते हैं कप में 2 चम्मच डालते हैं, करते 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 क्या होता है, खाली हो जाता है ना। ठीक परमेश्वर ने जो साल दिन महीने आपके लिए रखे हैं वो 55 खत्म हो गए। मेरे जीवन में सिर्फ 65 साल खत्म हो गए। अब मेरे पास केवल बाइबल के अनुसार 8 साल बाकी हैं। अगर प्रभु आगे देता है ग्रेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए आज भी एक मेरा जन्मदिन है, क्योंकि मैं अपनी बहन के बर्थडे पर आज यहाँ मौजूद हूँ, आपके साथ मौजूद हूँ। मेरी आपसे विनती है, धर्म कर्म कांड सब छोड़ दीजिए, बस एक ही प्रार्थना कीजिए। आप जाकर के अपने घर में पूछिए कि भाई तू कौन सा सच्चा परमेश्वर है, मेरे को सत्य बता, ताकि मेरे जीवन का जीने का लक्ष्य जो है एक सत्य हो। साधु सुंदर सिंह की किताब मैंने मंगाई है, आ जाइए तो मैं आप सबको बांट दूंगा। साधु सुंदर सिंह जी सिख परिवार से थे, किस प्रकार से वो प्रभु के पास आए और किस प्रकार से उनका जीवन परिवर्तन हुआ, और वो सत्य की खोज में थे। उनके घर के सामने से एक ट्रेन जाती थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई सच्चा ईश्वर है तो मुझे दर्शन दे, नहीं तो सुबह जो ट्रेन जाती है मैं उससे अपने आप को खत्म कर लूंगा। और सुबह के समय, अभी टाइम क्या 4 या 5 बजे होंगे, प्रभु यीशु मसीह कमरे में आ गए। उन्होंने कहा तू कौन? तो मैं प्रभु यीशु मसीह हैं। साधु सुंदर सिंह ने अपना जीवन दिया और उसके बाद उन्होंने प्रभु के कार्य को शुरू किया। ठीक इसी प्रकार से प्रभु ने मेरे जीवन में किया, आपके जीवन में करना चाहता है। आप इतने कीजिए भाई सच्चा परमेश्वर कौन है। हम ना किसी को धर्म परिवर्तन करते हैं। अगर कोई कहता है किसी को ईसाई बनाते हैं तो रॉन्ग है। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। हमको केवल उनको सत्य बताते हैं कि सत्य ये है कि हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है और नॉट टर्निंग बैक। एक दफे जब हमने पश्चाताप कर लिया, प्रभु यीशु को जीवन दे दिया, उसके बाद हमें कभी पीछे नहीं हटना। रिपीटेशन पाप का नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। तो वही हमारा एक नया जीवन होगा और वो जीवन के साथ जब हर दिन हमारा बर्थडे होगा। बर्थडे मीन्स क्या होता है? जन्म का दिन। आज हम रात को सो जाएंगे, क्या पता है कि हम सुबह जिंदा उठेंगे? किसी को नहीं पता। मेरे बहुत से जो मेरे इंडिया से कुछ मित्र थे जिनके लोगों की मैंने बहुत दुखद समाचार सुना, मैंने आंसू बहाए। खबर मिली पास्टर साहब, आंटी पीटर रात को सैटरडे को तैयारी करके सोई थी कि सुबह चर्च जाऊंगी, और जब सुबह आया तो सुबह सोती की सोती रह गई। सुबह उनकी कभी नहीं आई। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे नहीं पता मैं कल की सुबह देखूं या नहीं देखूं, लेकिन इतना है कि अगर सुबह जब उठूंगा तो दैट विल माई बर्थडे, वो मेरा बर्थडे होगा, क्योंकि मैं जिंदा हो गया। रात को मैं मरा पड़ा था, लेकिन ये मेरा नया जीवन, एक नया दिन हो गया। तो हर दिन हमें अपने दिन को, जब भी आप सुबह उठते हैं तो कहिए थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस न्यू डे। प्रभु तेरा धन्यवाद इस नए जीवन के लिए, इस नए जन्म के लिए कि आज मैं फिर जी उठा हूं।
फिर जिंदा हो चुका हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। बाइबल में हमने 2 बात देखी, मत्ती 14 अध्याय में किस प्रकार से हेरोदेस ने अपना जब बर्थडे बनाया और जब किसी ने गिफ्ट मांगा तो क्या मांगा, और फिर हम कालेब का देखते हैं उसने क्या गिफ्ट मांगा। आज बहन के बर्थडे पर आप परमेश्वर से सबसे बड़ा गिफ्ट ये मांगिए कि प्रभु लॉर्ड वी वांट टू नो ट्रूथ, हम सत्य का वरदान चाहते हैं। हमारे जीवन में तू सत्य बता क्या है, क्योंकि दुनिया में इतना पाप फैल चुका है। आजकल के जवान बच्चों का हाल देखिए। अभी मैं बस स्टैंड पे आ रहा था तो मैं लड़कों का लड़कियों का हाल देखा, कितनी गंदगी से वो रह रहे थे, कितनी गंदगी से खड़े थे। इन सारी चीजों को देखने के बाद आंख बंद करने का मन करता है। तो प्रार्थना कीजिए प्रभु, जबकि हमारे बच्चों का हमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब मुझे मेरे जीवन की गारंटी चाहिए। तू मुझे बता कि सत्य क्या है, मुझे सत्य का वरदान दे। आज इस बर्थडे पे मुझे तेरे सत्य का वरदान चाहिए। और सबसे दूसरा वरदान कि प्रभु मैं तेरी आत्मा में एक होना चाहता हूं। मुझे वो आत्मा का वरदान दे जिसे सत्य का आत्मा कहते हैं, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, जो एक सहायक रूप में। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे। और बच्चों में आपसे यही प्रार्थना करूंगा, और जितने लोग सुन रहे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, आप भी बच्चे ही हो अपने माता पिता के। हमारे जो जवान हैं आप लोग भी बच्चे हो। माता पिता की आपके लिए बहुत बड़ी आशा है कि ये बच्चे मेरे लिए वरदान है। मेरे बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा होता है कि लोग कहते देखो ये उसका बेटा उसकी बेटी जा रही है, ये उसका बेटा बेटी है। आज धन्यवाद देते हैं कि आज मेरे द्वारा आज मेरे पापा का नाम जानते हो। मेरे नाम से कम जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर पास्टर जॉनसन के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरे पापा का नाम जॉनसन था। मेरे नाम से लोग कम जानते हैं। आई एम द आइडेंटिटी ऑफ माई फादर। हम किसकी आइडेंटिटी है? मैं चाहूंगा कि आप बच्चे माता पिता से यही बोलो कि मम्मी हमें आपके सिवा कोई नहीं चाहिए, आप हो तो हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि आपसे बड़ा हमारे लिए जीवन में बर्थडे का गिफ्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो मम्मी आपका मुंह देखते हैं, पापा आपका मुंह देखते हैं। आप सबसे बड़े हमारे लिए वरदान हो, आप हमारी आशीष हो। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप यहाँ आएंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज ये बहन दबोरा है, ये बहन दबोरा है और प्रभु के काम को करती हैं। आज इन्हीं के द्वारा कितने लोगों को इनवाइट किया गया यहाँ पे, इनके द्वारा कईयों के पास सत्य का वचन पहुंचा। और मेरी विनती ये है कि परमेश्वर इस बहन के साथ, चाहे इनका पति, चाहे इनके बेटा या इनके बेटी, चाहे मैं या कोई व्यक्ति, इनके साथ एक मन हो या ना हो, लेकिन आप प्रभु के साथ एक मन हो जाओ, ताकि परमेश्वर से कह सको, आज अपने अनुभव में आप कह सको कि प्रभु मेरे इस 55 दिन के जाने के बाद मेरे इस बर्थडे पे तूने जो वरदान दिया हुई है कि आई वांट टू बी वन स्पिरिट विद यू, मैं तेरे साथ एक आत्मा होना चाहती है, पवित्रता में एक होना चाहती हूँ, सत्य में एक होना चाहती हूँ, और अपने आप को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि जब मैं बोलूँ जैसे जैसे परमेश्वर का वचन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बहन के लिए आपसे वो वरदान मांगता हूँ, इस अंतिम दिनों में हमें आत्मा बचानी। पिता यीशु आपसे प्रार्थना विनती, हमारी बहन की रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए ताकि आत्मा में बढ़े। प्रभु आज के दिन बहन के लिए सांसारिक रूप से हम कुछ गिफ्ट देते हैं, वो थोड़े दिन के लिए होते, नाश हो जाते, लेकिन तेरा दास होने के नाते यीशु मैं आज इनसे तेरी वो आत्मा का वरदान, प्रभु यीशु जो एक्ट 2:17-18 में लिखा है, प्रेरित 2:17-18 में लिखा है कि इन द लास्ट डे यू विल पोर योर स्पिरिट, तू अपनी आत्मा लोगों पर दे लेगा। प्रभु सत्य का आत्मा, पवित्रता का आत्मा, और प्रभु यीशु वो सहायक इनके साथ चले, ताकि प्रभु जितने दिन, महीने, साल, क्षण दिए हैं वो प्रभु इनके जीवन में तेरी महिमा का कारण बन सके। क्योंकि हम जानते प्रभु हमारी धड़कन, हमारे अंदर जो आत्मा है ये हमारी नहीं है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, लॉर्ड वी हैव टू स्टैंड बिफोर यू एंड वी आर काउंटेबल। आप हमसे एक एक सांस का जवाब लेंगे। प्यारे प्रभु, हमारी बहन के आत्मा प्राण देखो तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनके पति को, इनके दोनों बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इन जितने फ्रेंड्स को यहाँ आए हैं इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, और चाहते हैं कि आज का बर्थडे तेरी महिमा का कारण जाए। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा में प्रवेश करा सकता है, उस उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, विशेष हमारी बहन के साथ यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि जैसे आप बढ़ रही हो आने वाले दिनों में और प्रभु के लिए काम कर सको, आमीन।